अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल्हिजारह उइद्दत लिलकाफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन, पिछले वीडियो में हमने सूरह बक़रा की 23वीं आयत तक उसका तर्जमा और उसकी तशरीह सुनी थी। अब उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम तर्जमा पहले सुनेंगे और फिर उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की क्या मंशा है उसको समझेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पिछला बयान ये था कि अगर अहले अरब से ये मुखातब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना, ख़ास तौर पर कुफ़ार मक्का से, कि अगर हमने जो अपने बंदे पर कलाम नाजिल किया है तुम उसके बारे में शक व शुबे में मुब्तला हो, तो तुम्हें ये चैलेंज है कि तुम पूरा कुरान तो छोड़ो, उसकी एक सूरत के बराबर कोई सूरत बना लो, और तुम तन्हा नहीं बल्कि तुम्हारे जितने मददगार हैं, जितने लोग बहुत अच्छी ज़बान के माहिर हैं, फसाहत बलागत उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, तो वो कुरान मजीद की एक सूरत ही की तरह कोई सूरत बनाकर बता दें जिसके अंदर कुरान जैसा दम होना चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे फरमाते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, तुम कर भी नहीं पाओगे, इसलिए जब तुम ये कर नहीं सकते तो ये इल्ज़ाम लगाना भी छोड़ दो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद का बनाया हुआ कलाम है, यानी अल्लाह का कलाम नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से बयान करते हैं। ये बात बोलना छोड़ दो, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरबी है और तुम भी अरबी हो, तुम भी ज़बान अच्छी तरह जानते हो, तो तुम खुद समझ सकते हो कि ये कलाम किसी इंसान का नहीं है। लिहाजा फ़त्तक़ुन्नारल्लती वक़ूदुहन्नासु वल्हिजारा, ऐसी आग से डरो और बचने की कोशिश करो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उइद्दत लिलकाफ़िरीन, और ये आग इनकार करने वालों के लिए तैयार की गई है। लिहाजा इन आयतों के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान किया गया कि रिसालत पर भी तुम ईमान ले आओ। इसी तरह कुरान मजीद पर ये ईमान ले आओ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाजिल करदा कलाम है, इसमें किसी इंसान की तरफ से कोई चीज़ मिलाई नहीं गई है। इसी लिहाज से बहुत सारे वाक़ियात पेश आए। अबू जहल, इसी तरह अबू सुफियान, ये जो बड़े बड़े लोग थे, कुफ़ार की तरफ से सरदार थे, इन लोगों के बारे में रिवायत में आता है कि ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात के वक्त कुरान मजीद पढ़ते थे नमाज की हालत में, तो ये लोग सुनते थे और सुनने के बाद कुरान मजीद को सुनकर महव हो जाते थे, अरबी ज़बान जानते थे वो। फिर सुबह उठकर कहते थे कि एक दूसरे से वादा करो आज के बाद कुरान नहीं सुनेंगे। फिर वो लोग रात के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुनते थे, फिर ये कहते थे कि नहीं नहीं अभी वादा करो अब नहीं सुनेंगे। फिर तीसरी मरतबा ऐसा ही हुआ। फिर एक शख्स ने अबू सुफियान से, अबू जहल से यह कहा कि तुम इस कलाम के बारे में क्या कहते हो, मुझको आज के आज बताओ। तो उन लोगों ने इकरार किया कि वाकई ये कलाम ऐसा कलाम है कि ऐसा कलाम हमने कभी सुना नहीं, लेकिन चूँकि हमारी नाक का मसला है, हम भी सरदार हैं और हम ये चाहते थे कि हमारे कबीले के अंदर से नबी आए, तो ये तो मुमकिन नहीं है, तो हम फिर इनका रद्द करेंगे, इनका इनकार करेंगे अगरचे ये हक़ पर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोस्तों यहाँ पर ये बात इनको समझाई है कि तुम हठ धर्मी करोगे तो तुम्हारे लिए अज़ाब तैयार है, क्योंकि जानबूझकर हठ धर्मी कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुरान नहीं सुना था, उस पर उनको यकीन नहीं था, यकीन तो था, समझ चुके थे, लेकिन अपनी चौधराहट और अपने मर्तबे और अपने सरदारियत की वजह से इन्होंने ऐसा काम किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों के लिए जो अज़ाब है वो बता दिया कि कैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अज़ाब में दाखिल करेंगे। आगे की आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को
जो उन हालात में ईमान लाए थे, अमल साले कर रहे थे, उनको बशारत दे रहे हैं। वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, उनको खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार है जिनके नीचे नहरें बहती होगी। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम का तीसरा अकीदा बयान किया, यानी आखिरत का बयान है। इसके अंदर इसमें बताया गया है कि मरने के बाद एक और ज़िंदगी आने वाली है जिसमें हर इंसान को अपने तमाम आमाल का जवाब देना होगा। अगर ईमान के साथ नेक अमल होंगे तो वो उनको जन्नत नसीब होगी, जिसकी एक झलक इस आयत में दिखाई गई है। कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन रिज़्क़ा, जब जब उनको रोज़ी दी जाएगी जन्नत के अंदर उसके फलों के ज़रिए से, खाने के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फल देंगे। क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, तो वो ये कहेंगे कि ये तो वही फल है जो हमने पहले देखे हैं, पहले खाए हैं। व उतू बिही मुतशाबिहा, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको क्या कर रहे हैं, वैसे ही मिलते जुलते फल दे रहे हैं। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन वहुम फ़ीहा खालिदून, और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नतों के अंदर पाकीज़ा औरतें रखी है। वहुम फ़ीहा खालिदून, और ये जो नेमतें उनको मिलने वाली है ये 1-2 दिन के लिए या 1-2 साल के लिए या 10-20 साल के लिए नहीं होगी, बल्कि अल्लाह रब्बुल फरमाते हैं वहुम फ़ीहा खालिदून, ये उन नेमतों में हमेशा हमेशा रहेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उनको फल देंगे जन्नत के अंदर, तो वो ये कहेंगे कि ये फल हमने पहले भी देखे हैं, ये तो मिलते जुलते फल है जो हम खाते हैं। तो इसके 2 मतलब बयान किए गए हैं। एक मतलब तो ये है कि जैसे दुनिया के फल होते हैं, केला, अंगूर, सेब वगैरह, उसी की शक्ल के फल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नत के अंदर देंगे, लेकिन उनके जायके में और दुनिया के फलों के जायके के अंदर कोई मुनासबत नहीं होंगी, बल्कि वो फल और उनके जायके अजीब होंगे जो हम आज इस दुनिया के अंदर सोच भी नहीं सकते। आज अगर हम दुनिया में कोई फल खाते हैं तो इतना लजीज, इतना शानदार फल होता है, तो जन्नत का फल कैसा होगा। दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको बार बार जो फल देंगे तो वो एक बार खाएंगे तो दूसरी बार जब देखेंगे वही शक्ल का फल है, तो वो कहेंगे कि हाँ ये तो हमको पहले भी फल मिले हैं, लेकिन उनके जायके के अंदर भी बड़ा फ़र्क होगा कि पहले जो फल खाया था उसके अंदर जो जायका होगा बहुत उम्दा, बहुत लजीज होगा, लेकिन दूसरी बार वो फल खाएगा तो दिखने में तो वैसा होगा, लेकिन और ज़्यादा उसका जायका बढ़ा दिया जाएगा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे उनको अज़वाज मुतहरा यानी पाकीज़ा बीवियों के देने का वादा किया है। पाकीज़ा इस एतबार से कि वो हर ऐब से पाक हो जाएगी, ना कभी बूढ़ी होंगी, ना उनको नाक में जो है गंदगी पैदा होगी, ना हैज़ व निफास का उनके साथ कोई मसला होगा, बिल्कुल हर चीज़ से पाक साफ़ होगी। रिवायत में आता है कि इतनी खूबसूरत होंगी वहाँ की औरतें कि उनकी खूबसूरती की वजह से उनके जो पैर है, पैर के अंदर जो हड्डी है और हड्डी के अंदर जो गूदा है वो भी नज़र आएगा। और एक रिवायत में आता है कि उनकी जो ओढ़नी होगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों को अमल सालेह की वजह से, अल्लाह की मानने की वजह से जो हूर देंगे और जो औरतें देंगे, उनकी ओढ़नी जो होंगी वो इतनी कीमती और इतनी महंगी होंगी कि पूरी दुनिया अगर बेच दी जाए, पूरी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर दिया जाए तो उस ओढ़नी का वो मुकाबला नहीं कर सकती, पूरी दुनिया मिल कर के। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम होगा। किस लिए? क्योंकि इन्होंने बिन देखे ईमान लाया है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना वाहिद रब माना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारे रब है। लिहाजा आगे मज़मून को बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मक्का के एक इश्काल का जवाब दिया है, और ये बिल्कुल बेजा एतराज़ और बेजा इश्काल था कि इंशाअल्लाह वो आइंदा वीडियो में बयान करूँगा कि क्या मुशरिकीन मक्का ने इश्काल किया था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कुरान मजीद को समझकर पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।